हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे और सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी। तो देखो यार, आज जो मैं आर्टिकल आपके लिए लेके आया हूँ या आज जो मैं डिस्कशन वाला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो यूट्यूब का, देखो आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि यूट्यूब का ट्रेंड कितना ज्यादा है, राइट। हम हर चीज में YouTube की मदद लेते हैं, वो फिर वो चाहे डेली का काम काज हो, कुछ टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई चीज देखनी हो या फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज देखनी हो, हम YouTube की रिकमेंडेशन हमेशा लेते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि इसी YouTube की मदद से हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में यूथ ने भाई लगभग 20 बंदों ने मिलके एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार कर दिया। सोचिए भाई, कितनी बड़ी बात है। मैं तो अभी बाकी छोटी मोटी चीजों की बात कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने मिलकर आर्टिफिशियल ग्लेशियर ही बना दिया, वो भी यूट्यूब की सहायता से। लगभग 50 मीटर के आसपास इन्होंने ये बना दिया है और यूट्यूब की सहायता से। और वही आर्टिकल जो है वो डाउन टू अर्थ में आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर होते क्या हैं, और इसके साथ साथ एक बात और कि ये आइस स्तूपा किन्हें कहते हैं, राइट। आइस स्तूपा क्या चीज है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्या है या आइस स्तूपा क्या है। ज्योग्राफी में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है जी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो एक यहां से मैसेज हमें क्या देखने को मिलता है इस न्यूज से। देखो कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो, आप एक्सक्यूजेज मत दो। एक्सक्यूजेज को हमेशा अपने एक अवसर में बदलो। उसको जितनी भी आपके पास चीजें हैं उनका यूज करके कुछ अच्छा क्रिएट करो, राइट, जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट हो या सोसाइटी को बेनिफिट हो, राइट। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले तो फटाफट से, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं हमारे वीडियोस में, पहले देखेंगे आज के इस लेक्चर में है क्या। तो देखो, आर्टिफिशियल ग्लेशियर आइस स्तूपा के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है प्रॉपर तरीके से। फिर थोड़ा सा जो न्यूज है उसके बारे में और आइस स्तूपा के बारे में, और यहां में फाइनली मैं आपको समझाऊंगा कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो स्किप मत करना, बहुत शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, एक एक मिनट आपके लिए यूजफुल रहेगा इसका लेक्चर का। तो चलिए जी। तो जैसा कि हमने यहां पे देखा आइस स्तूपा या ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, राइट। तो न्यूज आई है किन्नौर की, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, राइट, जिसे कि कोल्ड डेजर्ट के एरिया में आता है। देखो, जो कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं ना हम, शीत मरुस्थल की हिंदी में जिसे बोलते हैं, तो इसमें आपका जैसे करगिल है ना, जो आपकी लद्दाख यूटी है उसका करगिल या लेह डिस्ट्रिक्ट आते हैं इनके, लद्दाख के, राइट। किसके आते हैं ये, लद्दाख के। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। किस में आते हैं, लद्दाख में आते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल की बात करूं तो जैसे किन्नौर या आपका किन्नौर का या जो लाहौल एंड स्पीति का एरिया जो है, लाहौल एंड स्पीति का एरिया, राइट, ये भी किस में आता है, आपका कोल्ड डेजर्ट के एरिया में आता है। तो यहां पे इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस, राइट। हिमाचल की बात करूं तो एक बात आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, जैसा कि मैं भी हिमाचल प्रदेश से हूं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेनफॉल की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी हो चुकी है, यानी कि वर्षा नहीं हुई है इस बार के विंटर्स में। हालांकि पहले बारिश होती थी, इस बार बारिश नहीं हुई है, और ये सबसे इसका जो मेन जो दिक्कत जो आने लग रही है इन एरियाज में या हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, वो है पानी की कमी, ठीक है, ड्राउट की। यानी कि रेनफॉल नहीं हुआ है, ना ही स्नोफॉल हुआ है इस बार प्रॉपर। याद रखना इस बात को, प्रॉपर जो जितना होता था हमेशा वही मैं इसमें कवर करूंगा। तो ये लिखा है कि हिमाचल प्रदेश इज ऑलरेडी शोइंग साइंस ऑफ ड्राउट लाइक सिचुएशन विद हार्डली एनी स्नो और रेन इन दिस विंटर, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। चलिए भैया, हम अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्या है, आइस स्तूपा क्या है। देखो यहाँ पे जो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बेसिकली किसने बनाया था, ये 2014 में सोनम वांगचुक जी ने बनाया था, ठीक है, सोनम वांगचुक जी ने। अगर सोनम वांगचुक के बारे में आप लोग नहीं जानते हो कि ये पर्सनालिटी कौन है, तो भैया फिर तो ऐसा है कि अच्छे से प्रयोग करो नेट का, ठीक है। इनका यार यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे आप जाके जरूर देखना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे आपको, राइट। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल 20 यूथ्स,
ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया 20 लोगों ने मिलके, और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे गांव है जिसका की नाम है हांगो। क्या नाम है? हांगो विलेज। तो इस हांगो विलेज में जो कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे है, इन 20 युवाओं ने मिलके यूट्यूब की मदद से एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है वो तैयार कर दिया है। ये हांगो जो है लगभग 11,000 फीट एबव सी लेवल पे पड़ता है इसका अल्टीट्यूड। ठीक है, और ये कोल्ड डेजर्ट के एरिया में आता है, जो मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से आते हैं, तो एक बार पढ़ सकते हो यहां से, राइट। लगभग 50 मीटर इन्होंने जो है वो इसकी हाइट में ये क्रिएट कर दिया है इन्होंने यूट्यूब वीडियोस देख के, जो मैंने आपको बात समझाई, राइट। अब स्पेशल फोकस हम यहां पे करेंगे कि हिमाचल प्रदेश इस बार जो है एक ड्राई स्पेल फेस कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, ध्यान रखना, पिछले 20 वर्षों में, राइट। और 2007 में भी ऐसा पहले हुआ था, लेकिन तब ड्रॉप आया था 99% आपका रेनफॉल में। लेकिन इस बार तो ये हुआ है कि बट दिस टाइम देयर हैज बीन नो रेन एट ऑल, द मैक्सिमम टेम्परेचर हैज आल्सो इंक्रीज्ड। तो तुम लगा सकते हो यहाँ पे कि पानी की स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी, सूखे की समस्या बढ़ सकती है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो ये इस बार हुआ है, और इसी सूखे की समस्या की वजह से इससे निपटने के लिए इन युवाओं ने जो है एक बहुत ही अहम कदम लिया है। सोशल मीडिया का सहायता लेते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक चीज क्रिएट करी है लोगों के लिए। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो जैसे हाई ऑल्टीट्यूड जो एरियाज होते हैं, ये जो कोल्ड डेजर्ट वाले जो रीजन्स है ट्रांस हिमालयन एरिया में, जैसे कि किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, लेह करगिल वगैरह, राइट, वहां पे जो वाटर रिलेटेड जो इश्यूज है ना, स्कार्सिटी, उसके लिए एक बहुत ही तगड़ा अल्टरनेटिव जो है वो बन सकता है, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है ये। देखो इससे आप क्या सीख हमें मिलती है कि ये पानी की स्टोर करने में, यानी कि वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल ग्लेशियर की, वाटर कंजर्वेशन में बहुत अहम रोल अपना प्ले कर सकती है इन एरियाज में जहां पे स्कार्सिटी होती है पानी की, जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, राइट। वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। फिर ये स्ट्रक्चर आपको जो आपकी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, समर्स में जब दिक्कत आती है तो उसमें भी ये जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया। सोनम वांगचुक जी ने 2014 में बनाया था उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर या आइस स्तूपा जिसे कहते हैं। तो अब हम मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो टेक्निकलिटीज हैं या एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे आज के लेक्चर में क्या है। ठीक है, जो भी मैं अभी तक बताया वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लॉजिक को समझेंगे। देखो जी, अब यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है यहां पे, देखो पूरा पहाड़, ठीक है। मान लो ये नीचे का एरिया थोड़ा प्लेन है। कैसे क्रिएट करे जाते हैं ये आइस स्तूपा, आइस स्तूपा, राइट, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो यहां से क्या करो, जो ऊपर है ना पहाड़ों पे, यहां पे किसी पाइप वगैरह की मदद से जो है वो आप क्या करो, जैसे ऊपर से देखो ये पानी आ रहा है ना, कोई पानी की धारा, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ वाटर, यहां से पाइप की मदद से, देखो पाइप है ये वाली जो मैं आपको डार्क कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे डार्क करके, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये पाइप है, पानी की पाइप है। इसको नीचे मैदान तक ले आओ और यहाँ पे क्या करो, इसको ऊपर की तरफ जो है वो ऐसा करके बना दो, यानी कि इसको फोल्ड कर दो और उसको लेंथ में, हाइट में इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ दो। अब देखो ऊपर से पानी आ रहा है इस तरीके से, जब ये पानी नीचे की तरफ उतर रहा है तो ये इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रेशर होगा। इसमें प्रेशर से जैसे इस पाइप में पानी आएगा यहां तक आएगा, और फिर पानी एकदम यहां से करके क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा। वो बेसिक बात आपको पता है। देखो इसका आप ले सकते हो एग्जांपल, जैसे वोल्केनो में नीचे से वो लावा ऊपर की तरफ उठता है ना, और बाद में देखो इस तरीके से गिरता है बाहर, तो उसी तरीके से पानी जो है वो गिरेगा नीचे। तो देखो पाइप, फ्रेश वाटर आपका पाइपों की मदद से आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका देखो बेंड किया हमने यहाँ पे, और एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया नेट से, इग्लू टाइप, या आप ये बोल सकते हो स्तूपा टाइप, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे पानी देखो ऊपर आएगा और रात को क्या करो, इस पानी को छोड़ दो, ये पानी क्या करेगा, देखो ये इस तरीके से गिरने शुरू होगा इस स्ट्रक्चर पे। अब धीरे धीरे करके जब टेम्परेचर आपका ड्रॉप रहेगा ना, देयर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आपका ड्रॉप रहेगा, यानी कि कम टेम्परेचर, तापमान कम रहेगा, तो ये जमने शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, ये देखो फ्रीज होने शुरू हो जाएगा इस तरीके से इसके ऊपर धीरे धीरे करके। और कुछ टाइम के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे काफी ऊंचा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, बर्फ जमने शुरू हो जाएगी इसके ऊपर सर्दियों में, ठीक है। इस तरीके से इसको रिपीट करते रहो, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे पाइप को देखो जोड़ते जाओ, ऊपर करते जाओ, और ये स्ट्रक्चर ऊंचा होता जाएगा आपका, ठीक है। एज वाटर फ्रीजेस इट फॉर्म्स अ ह्यूज स्टैलेगमाइट। देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये स्टैलेगमाइट क्रिएट कर देगा। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, मैं अभी समझाता हूं।
ice accumulates more, piping can be added to increase the height of the artificial glacier and store water, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर समर्स में क्या होगा, ये यहां से पानी को इन्हीं पाइपों की मदद से आप धीरे धीरे करके जब पानी पिघलेगा आप अपनी क्रॉप्स वगैरह उगाने में या पीने के पानी के लिए प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, फ्रेश वाटर होता है। तो अभी बात करेंगे कि स्टैलेगमाइट क्या चीज है। देखो स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट ये दो प्रकार की क्या होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं। स्टैलेक्टाइट मैं आपको बड़ा सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखो कहीं आप पढ़ोगे तो आप बड़े क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, बड़ी ऐसी हैवी हैवी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, पर यहां मेरे पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको समझा देता हूं यहां पे स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट, राइट। देखो कभी भी आपने देखा होगा कोई गुफा, आइस केव्स वगैरह आपने देखी होंगी, यहाँ जहां पे बर्फ जमती है, तो उस गुफा में तुम देखना ऊपर से ना बर्फ के ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ लटके होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से स्वॉर्ड की तरह, तलवार की तरह बहुत पैने होते हैं वो, ठीक है, इस तरीके से कांटे बने होते हैं। और कुछ जमीन से नीचे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ बने होते हैं, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके। तो तुम देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा करके, ये नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। जब भी नीचे से जमीन से यानी कि सरफेस से ऊपर की तरफ बनता है ऐसा स्ट्रक्चर आइस का, इसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली स्टैलेगमाइट बोल देते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट रहेगा इसको क्या बोलेंगे, स्टैलेक्टाइट्स बोल देते हैं इनको। बस इतना सा डिफरेंस आपने याद रखना है। यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ बनेगा स्टैलेगमाइट, और ऊपर से अगर जैसे केव वगैरह कोई गुफा है उसके स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ हैंगिंग पोजीशन में बनेंगे ना ये, तो इसको आप क्या बोल दोगे, स्टैलेक्टाइट्स बोल दोगे। दिस इज द डिफरेंस। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने और यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है आपको समझने के लिए, सेम बात है, सेम प्रोसीजर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये वीडियो, एक बार चलो चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो ये न्यूज में आर्टिकल था, ठीक है, किन्नौर का, हिमाचल प्रदेश का, कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिया यूट्यूब के वीडियोस की मदद से। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था यार, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए भैया अगर समझ आया तो एक और अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट देखो मैं हमेशा एक हैशटैग आज का दिन अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डेली चलाता हूं, वहां पे डेली अपडेशन देखने को मिलेगी। हाँ आज 18th ऑफ जैन है, शायद आज आपको देखने को ना मिले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अभी तक प्रीवियस आपको सारी मिलेगी और आगे भी डेली आपको मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो इसके आप पक्का जाके देखना इस पे, मैं डेली इस पे देखो इसमें क्या करता हूँ, डेली अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी हर एक दिन के बारे में। उसका आपको चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है, उनकी बर्थ हो चाहे डेथ हो, मैं इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल उसमें डालता हूं, ठीक है। आज का हैशटैग आज का दिन जो प्रोग्राम मैंने उस पर चलाया हुआ है, तो डेली अपडेशन आपको जगह पे मिल जाएगी। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करो यार, और अगर चैनल पे आ चुके हो, यहां तक वीडियो देख रहे हो, तो पक्का शेयर भी करो यार वीडियोस को, थोड़ा रीच बढ़ाओ चैनल की, अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करा है। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में ही चीजें हेल्प करेंगी आपको, और रेलेवेंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा हेल्प करो चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए यार वीडियो को इतना रखते हैं शॉर्ट एंड सिंपल। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।